तो प्रश्न है, प्रत्यक्ष प्रमाण और परोक्ष प्रमाण की क्लैरिटी में क्या फर्क है? ठीक। जी, पहले आवाज आपको आ रही है सही से? सबको मैं दिख रहा हूं सही से? हाँ जी, चलिए, थैंक यू। तो प्रश्न के पहले तो न्याय संबंधित क्योंकि प्रश्न होने वाले हैं इस सेशन में, ऐसा मुझे पता चला है, तो एक पहले न्याय को समझ लें कि न्याय हम क्यों पढ़ रहे हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण परोक्ष प्रमाण इतने डेप्थ में आ जाने की आवश्यकता क्या है, हम क्या कर रहे हैं। तो पहले वो ऑब्जेक्टिव क्लियर रखें। खैर वो ऑब्जेक्टिव ऐसे 20-25 मिनट में क्लियर कर पाना ना, आपको भी ये बात तो समझ में आ गई होगी कि 5 साल के पीएच के कोर्स में भी वो ऑब्जेक्टिव क्लियर कर पाना थोड़ा कठिन है। ठीक है, तो न्याय एक टूल है, जैसे मैथमेटिक्स एक टूल होता है ना, न्याय एक टूल है जिससे हम जो भी हम पढ़ते हैं, जो भी हम जैन दर्शन के सिद्धांत पढ़ते हैं, उन्हें हम वैलिडेट कर सके, उन्हें हम बेटर तरीके से समझ सके। अब जैसा कि ये न्याय क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इससे हम अपने प्रयोजन की, जो वस्तु स्वरूप को समझना है, उसकी सिद्धि कर सकते हैं। अब उसको यूज करने के लिए वह जो टूल है, तो अब मैं प्रश्न पर आता हूं जो चित्रा जी ने प्रश्न किया कि 2 प्रकार के प्रमाण है मेरे पास, एक प्रत्यक्ष प्रमाण है, एक परोक्ष प्रमाण है। पहले तो हम क्लैरिटी ले लें, प्रत्यक्ष प्रमाण किसे कहते हैं और परोक्ष प्रमाण किसे कहते हैं, फिर उन दोनों में क्या अंतर है, उनकी क्लैरिटी में क्या अंतर है, उस पर आते हैं। हमें इन जनरल तत्वार सूत्र जी से पता है कि प्रत्यक्ष प्रमाण किसे कहते हैं। हमने तत्वार सूत्र जी के पढ़े हैं, आद्य परोक्षम प्रत्यक्षम अन्यत्, इस प्रकार के 2 सूत्र। तत्वार सूत्र जी पहला अध्याय पढ़ा तो उन्होंने कहा मति और श्रुत ज्ञान वह परोक्ष ज्ञान है, अवधि ज्ञान मनय पर्याय ज्ञान केवल ज्ञान वह प्रत्यक्ष ज्ञान है। पर न्याय में आने पर इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज हो जाती है, थोड़ी सी ट्वीक हो जाती है, क्योंकि प्रश्न आपका है। प्रश्न क्या है, मैं फिर से रिपीट करता हूं सबके लिए, प्रत्यक्ष प्रमाण और परोक्ष प्रमाण की क्लैरिटी में क्या अंतर है, प्रत्यक्ष प्रमाण और परोक्ष प्रमाण की क्लैरिटी में क्या अंतर है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण के अंतर्गत न्याय ग्रंथों के हिसाब से प्रत्यक्ष प्रमाण के 2 भेद किए जाते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण के 2 भेद किए जाते हैं। एक होता है सामव्यावहारिक प्रत्यक्ष, एक होता है सामव्यावहारिक प्रत्यक्ष, एक होता है पारमार्थिक प्रत्यक्ष। पारमार्थिक प्रत्यक्ष मैं डेफिनेशंस पे नहीं जा रहा हूं, मैं आपको बस समझा दे रहा हूं। पारमार्थिक प्रत्यक्ष होता है अवधि ज्ञान मनय पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान। परमार्थ से जो प्रत्यक्ष है उसे कहते हैं पारमार्थिक प्रत्यक्ष। अवधि ज्ञान मनय पर्याय ज्ञान केवल ज्ञान, इससे जब विषय को जाना जाए तो उसको काय का विषय कहा जाएगा, पारमार्थिक प्रत्यक्ष। और सामव्यावहारिक प्रत्यक्ष क्या है, तो जैसे ऑल्दो हम तत्वा सूत्र में पूरे के पूरे मति ज्ञान को काय में डाल के आए हैं, तत्वा सूत्र में क्या कहा अभी हमने, पूरा का पूरा ज्ञान परोक्ष ज्ञान है। लेकिन जब हम न्याय पढ़ते हैं तब यह जो मति ज्ञान का हिस्सा जो इंद्रियों के द्वारा डायरेक्ट इंफॉर्मेशन ट्रांसफर में रिलाय करता है, यानी मैंने अभी छुआ मुझे स्पर्श का ज्ञान हुआ, जिह्वा पे मैंने गुलाब जामुन रखा मुझे रस का ज्ञान हुआ, कुछ स्मेल किया मुझे गंध का ज्ञान हुआ, मैं आप सबको देख पा रहा हूं मुझे वर्ण का ज्ञान हुआ, आप सब मुझे सुन पा रहे हैं आपको शब्द का ज्ञान हुआ। जो ये डायरेक्ट आपको ज्ञान हुआ, ये सारा का सारा सामव्यावहारिक प्रत्यक्ष के अंडर आता है। अगर मैं तत्वार सूत्र पढ़ूंगा तब ये कहां चला जाएगा, परोक्ष में, क्योंकि इसमें किसी का निमित्तपना बैठता है। लेकिन जब मैं न्याय पढ़ूंगा तब ये किस में चला जाएगा, सामव्यावहारिक प्रत्यक्ष में। क्यों, क्योंकि इनमें एक देश प्रत्यक्षता है। अब प्रत्यक्षता का क्या मतलब है, जो आपका प्रश्न है, बहुत सुंदर डेफिनेशन आपके सिलेबस में भी था परीक्षा मुख, उसमें बहुत सुंदर डेफिनेशन है, प्रतीत्यांतर अव्यवधानेन विशेषवत्तया
व प्रतिभासनम वैशद्यम, मतलब ऐसा ज्ञान जो किसी ज्ञान पे डिपेंडेंट ना हो, जो किसी अन्य ज्ञान के बीच से डिपेंडेंट ना हो, उसे मैं कहता हूं प्रत्यक्ष ज्ञान, है ना, विशद ज्ञान। और जिसमें किसी और ज्ञान की डिपेंडेंसी आती है उसे कहता हूं परोक्ष ज्ञान। तो अब आपका यहां पर इस डेफिनेशन में जब मैं देख रहा हूं, तब इसे इंद्रिय और मन की निमित्तता तो चाहिए, लेकिन बीच में किसी और ज्ञान की निमित्तता नहीं चाहिए, किसी और ज्ञान का बेस नहीं चाहिए। तो मैंने आंखों से जाना और इसमें इंद्रिय की निमित्तता तो है, लेकिन किसी और ज्ञान की निमित्तता नहीं है, इसीलिए ज्ञान कैसा है, सामव्यावहारिक प्रत्यक्ष। लेकिन इसे एक देश प्रत्यक्ष क्यों कह रहे हैं? एक देश सामव्यावहारिक प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष की डेफिनेशन है इंद्रियानिंद्रिय निमित्तम देशतः सामव्यावहारिकम, कि एक देश निमित्तपना जिसमें बैठता हो। तो एक देश निमित्तपना क्या है इसमें? एक देश सामव्यावहारिकपना, एक देश विशदपना, कि इसमें इंद्रिय और अनिंद्रिय, इंद्रिय और मन का निमित्तपना तो है, ऑल्दो किसी और ज्ञान का निमित्तपना नहीं है। तो अब आप समझिए इस बात को, यानी अवधि ज्ञान, मनय पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान, उनको क्या कह के आए थे? पारमार्थिक प्रत्यक्ष। यानी उन्हें तो डेफिनेटली किसी और चीज का ही निमित्त नहीं है, वह डायरेक्ट आत्म प्रदेशों से होने वाला ज्ञान है। तो मैं आपको, क्योंकि मुझे क्लैरिटी में अंतर समझाना है ना, तो मैं पहले तीन चीजें खड़ी कर रहा हूं आपके सामने। पारमार्थिक प्रत्यक्ष समझ में आया, अगला सामव्यावहारिक प्रत्यक्ष समझ में आया, फिर अभी परोक्ष ज्ञान क्या है? तो परोक्ष ज्ञान में मति ज्ञान का वो वाला हिस्सा, मति ज्ञान का वो वाला हिस्सा जो किसी पूर्व ज्ञान पे निर्धारित होता हो, जैसे हमारी याददाश्त, मेमोरी, स्मृति। हमने पढ़ा है स्मृति, प्रतिविज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम, ये कैसे हैं? ये सारे कैसे हैं? ये डिपेंडेंट ज्ञान है। अगर मैंने पहले कुछ देखा ही नहीं तो मुझे स्मृति कैसे होगी? मैं हेलुसिनेट कर सकता हूं लेकिन स्मृति नहीं हो सकती मुझे, है ना। अगर मैंने किसी वस्तु को पहले जाना ही नहीं तो उसकी स्मृति नहीं होगी। यानी ये जो स्मृति ज्ञान है यह किसी पूर्व ज्ञान पे बेस्ड है, ठीक है। या फिर मैं अनुमान से जानूं कि अच्छा ये ऐसा है तो ये ऐसा होना चाहिए, तो ये ऐसा है और ऐसा होना चाहिए, ये रूल कहां से आया मेरे पास? तो पहले कोई तर्क नाम का ज्ञान था मेरे पास, व्याप्ति के ज्ञान को तर्क है तो तर्क नाम का कोई ज्ञान था, उससे ये अनुमान आया। तो ये जो तीन चीजें हैं, अब प्रश्न पे आता हूं, क्योंकि मैंने क्लैरिटी में तीनों चीजें आपको बता दी है। तीन चीजें खड़ी हैं आपके पास, पारमार्थिक प्रत्यक्ष यानी केवल ज्ञान, अवधि ज्ञान, मने पर ज्ञान भी है, लेकिन अपन उदाहरण अच्छा लेते हैं, मतलब अच्छा मतलब सबसे अच्छा लेते हैं। तो केवल ज्ञान, फिर सामव्यावहारिक प्रत्यक्ष यानी हम और आप जैसे आंखों से देख रहे हैं, और तीसरा जो लिया वो अनुमान आदि, स्मृति, प्रतिविज्ञान, अनुमान आदि, ये तीन चीजें। अब अगर मैं प्रश्न करूं इनकी ट्रुथफुलनेस, इनकी सत्यता में क्या अंतर है? केवल ज्ञान थोड़ा ज्यादा सत्य है, मेरी आंखें तो झूठ बोलती हैं, और अनुमान ने तो कुछ देखा ही नहीं इसलिए वो पूरा झूठ है। ऐसा बिल्कुल नहीं, सत्यता तीनों की बराबर है, तीनों ही प्रमाण है। और प्रमाण यानी जो सच्चा हो, मूल शब्द है निर्णयात्मक हो, व्यवसायत्मक हो, हमारी भाषा में जो सच्चा हो वही प्रमाण है। तो तीनों की ट्रुथफुलनेस में तो कोई अंतर नहीं। अगर अब मैं बात करूं क्लैरिटी में अंतर है कि नहीं है, आप बोले भैया इतना सारा बता दिया, मेन उत्तर बताओ आप, क्लैरिटी में क्या अंतर है? क्लैरिटी में डेप्थ का अंतर है। अब मैं फिर से परिभाषा पे जाऊं, जो प्रत्यक्ष ज्ञान है वह प्रतिभासन रूप है, अपन ने, है ना, अनुभव सिद्ध बना है उसमें, प्रतिभासन है। आपने गुलाब जामुन मुंह में अभी रखा और कल जो गुलाब जामुन खाया था उसकी याद आई,
स्वाद की। आपकी स्मृति बहुत अच्छी है, रोज बादाम खाते हो, बहुत अच्छी स्मृति है आपकी, तो आपको गुलाब जामुन का टेस्ट एग्जैक्ट आ रहा है जैसा कल आ रहा था, लेकिन अंतर है कि नहीं है? क्या अंतर है? हाँ जगदीश जी, मैं 1 मिनट आपके पास आता हूं। क्या अंतर है? तो अनुभव सिद्धपने का, प्रतिभासन रूप का अंतर प्रत्यक्ष में और परोक्ष ज्ञान में बैठता है। मैं एक और उदाहरण दे देता हूं, फिर जगदीश जी मैं आपके प्रश्न पर आता हूं। ये हमारी कक्षा में बहुत बार होता है, तो निधि दीदी को तो पता है ये वाला उदाहरण। ठीक है, क्या उदाहरण है? एक गांव में चोरी हुई, एक गांव में चोरी हुई। अब एक व्यक्ति था जिसने उस चोरी को होते हुए अपनी आंखों से देखा था। ठीक है, उसको चोर का पता है। एक अवधि ज्ञानी मुनिराज थे जो शहर के बाहर बैठे हैं जंगल में कहीं, और उनसे किसी सेठी से श्रेष्ठी जो सेठ व्यक्ति है उनके यहाँ चोरी हुई है, उनको पता है कि अवधि ज्ञानी है, उनके पास हाथ जोड़ के गए कि महाराज जी बता दो, है हे मुनिराज बताओ कि भैया किसने चोरी करी है। तो उन्होंने भी उस चोर को देखा। और एक कोतवाल है, कोतवाल यानी पुलिस है उस राज्य की, उसने घर आई, सबूत इकट्ठे किए, चीजें देखी, अच्छा इस तरीके से चोरी की है, ये वाला आइटम पड़ा हुआ है, ये आइटम लेके गए हैं, ये तो उस गैंग का काम है, उसमें से ये अभी एक्टिव है, तो वो चोर है। अब मैं गिवन कंडीशन देता हूं, कोतवाल ने भी सही चोर पकड़ा है, चश्मदीद गवाह जो आई विटनेस था उसने भी उस चोर को देखा, और वो जो अवधि ज्ञानी मुनिराज थे उसने भी उन चोर को देखा। बताओ तीनों में क्या अंतर, तीनों की क्लैरिटी में क्या अंतर है? आपको अपने आप समझ में आ रहा है तीनों की क्लैरिटी में क्या अंतर है ना? आंखों से देखा, अनुमान से जाना, आंखों से किसने देखा? आई विटनेस ने। कोतवाल ने कैसे जाना? अनुमान आदि से। और वो जो मुनिराज हैं उनने साम बिना किसी व्यवधान के, किसी और ज्ञान की, किसी और के निमित्त पने से डायरेक्ट देखा, है ना? तो उन्होंने डायरेक्ट जाना। तो ये क्लैरिटी में अंतर, डेप्थ ऑफ नॉलेज में अंतर हो सकता है, सत्यता में कोई अंतर नहीं। अगर शास्त्र के हिसाब से उदाहरण शब्द बोले तो जो प्रत्यक्ष ज्ञान है वह प्रतिभासन रूप है, और जो परोक्ष ज्ञान है वह प्रतिभासन रूप नहीं है। जो प्रत्यक्ष ज्ञान है उसमें किसी और ज्ञान की हेल्प नहीं लगती है प्रत्यक्ष प्रमाण में, और परोक्ष प्रमाण में वह लगती है। तो ये टेक्निकल आंसर हो गया, और डेप्थ में आंसर जो ये हुआ। बाकी चर्चा किसी और दिन इस विषय में। हाँ जी जगदीश जी, आपका कोई प्रश्न था? एक मिनट मैं अनम्यूट करती हूँ उनको। जगदीश जी आप पूछिए, मैंने आपको। हाँ जी हाँ, ये हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी 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 बिल्कुल। ये एक देश जो घटाया ना उसको फिर से घटाइए। एक देश, एक देश को फिर से घटाऊं, साम्व्यावहारिक प्रत्यक्ष को देशतः, एक देश साम्व्यावहारिकपना, देशतः साम्व्यावहारिकपना कहते हैं, क्योंकि वहां इंद्रिय और मन का निमित्तपना तो है ना, लेकिन किसी अन्य ज्ञान का व्यवधान डायरेक्ट नहीं है। तो इस कारण से उसको एक देशपना कहा, कि इंद्रियानिंद्रिय निमित्तम देशतः साम्व्यावहारिकम, कि एक देशपना प्रत्यक्ष जो पना है इंद्रिय और मन से डायरेक्ट जानने में, किसी ज्ञान में है, तो वह उतना अप्रत्यक्ष नहीं है जितना स्मृति आदि है। स्मृति, अब आपसे सामान्य देखिए, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है, क्योंकि एक जगह तो आप पूरे इंद्रिय मन के निमित्त पने को परोक्ष ज्ञान में डाल के आए, है ना, और यहां पर आपको सिर्फ प्रत्यक्ष में डालना है, तो आप पूरे पूरे प्रत्यक्ष में अवधि ज्ञान केवल ज्ञान के साथ रख सकते हैं क्या? बोले नहीं, वो मिडवे कहीं है। मिडवे कहां पर है? कि उसमें इंद्रिय मन का निमित्त पना है, लेकिन किसी अन्य ज्ञान का व्यवधान पना नहीं है, और उसकी विशदता में भी एक देश बना है, क्योंकि विशदम प्रत्यक्षम वाला जो सूत्र है,
तो जो देशतः विशदम प्रत्यय सामव्यावहारिक प्रत्यक्षम, अगर उसको हम एक्सटेंड करें तो इस तरीके से आता है। इवन आई थिंक टीका में भी इसी तरीके से एक्सप्लेन किया है उसको कि देशतः शब्द का प्रयोग एक देश विशदता को बताने हैं, कि जैसा आंखों ने देखा और जैसा मुनिराज ने जाना, इन दोनों की भी विशदता में अंतर है, क्लैरिटी में अंतर है, तो वो देशतः सामव्यावहारिक बना।